गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर। ये चैप्टर ज़्यादा लंबा नहीं है, तो आराम से लेक्चर खत्म हो जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे मोनो हैबिट क्रॉस एंड डाई हैबिट क्रॉस। अब मोनो हैबिट क्रॉस क्या है, डाई हैबिट क्रॉस क्या है, इसको हम लोग बढ़िया समझेंगे। क्या करें, इसको बढ़िया से समझेंगे। चलो समझते हैं मोनो हैबिट को और डाई हैबिट को। सुनना ध्यान से। चलो, एक साइंटिस्ट थे मेंडल। कौन थे? जॉर्ज मेंडल, एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, इन्हें बड़ा दिलचस्पी था कि हाँ कोई भी कैरेक्टर माँ बाप से बच्चे में कैसे चल जाता है। इनको इस बात को लेकर मतलब बहुत बेचैन रहता था। तो इन्होंने क्या, जब इन्होंने बहुत कुछ पे स्टडी किया कि इस पे क्या हम बताएंगे, तो इन्होंने एक चीज निकाला। क्या निकाला, सुनना ध्यान से। इन्होंने क्या बोला, माँ बाप का कैरेक्टर बच्चे में आता है, ये बात तो सही है, बट कुछ ना कुछ जो है ना जरूर है जो कैरेक्टर को माँ बाप से बच्चे में एक्सप्रेस कर रहा है, माँ बाप का कैरेक्टर बच्चे में लाने का काम कर रहा है। अब इनको ये पता नहीं था उस टाइम वो कुछ ना कुछ क्या था, तो उन्होंने उस कुछ ना कुछ को सिर्फ एक फैक्टर नाम दे दिया। क्या नाम दिया? फैक्टर नाम दिया। मेंडल ने सिर्फ ये कहा कुछ ना कुछ फैक्टर है जो कैरेक्टर को माँ बाप से बच्चे में ट्रांसफर करने में हेल्प कर रहा है। और उस टाइम इतना ज्यादा मेडिकल साइंस इवॉल्व नहीं हुआ था, तो पता नहीं चला वो क्या था। बाद में उनको पता चला कि वो क्रोमोसोम है या जीन है। क्या भैया? वो क्रोमोसोम है। आप लोग वही पढ़े कि कोई भी कैरेक्टर जाता है क्रोमोसोम की वजह से जाता है। आप लोग पढ़े क्रोमोसोम इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। हाँ या ना? अब सुनना ध्यान से। मेंडल को ये चीज बड़ा बेचैन था कि कोई कैरेक्टर कैसे माँ बाप में जाता है, बच्चे में जाता है। वो चीज मेंडल को मतलब पढ़ना था। तो वो बोला कि हाँ कोई फैक्टर रहा होगा जिसके वजह से कोई भी कैरेक्टर माँ बाप से बच्चे में जाता है। ये बात तो ये बता दिया। अब क्या किया मेंडल, क्या किया, स्टडी करने के लिए मतलब अनुवांशिकता को हेरिडिटी को स्टडी करने के लिए मेंडल ने क्या किया, मेंडल स्टडी किया पी प्लांट पे। किस पे? पी प्लांट पे। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटाइबम। क्या नाम है? पाइसम सेटाइबम नाम है पी प्लांट का। साइंटिफिक नाम क्या है? पाइसम सेटाइबम। मेंडल ने यहाँ पे क्या सेलेक्ट किया, सुनना ध्यान से। मेंडल ने यहाँ पे 7 कैरेक्टर को सिलेक्ट किया। 7 कैरेक्टर्स को सिलेक्ट किया। 7 कैरेक्टर्स में क्या क्या था? फर्स्ट था आपको फ्लावर कर्ड। फ्लावर का कर्ड कैसा होगा? दूसरा था आपका फ्लावर पोजीशन। फ्लावर का पोजीशन कैसा होगा? तीसरा था आपका सीड कलर। सीड का कलर कैसा होगा? और चौथा आपका था सीड का शेप कैसा होगा? पांचवा आपका था हाइट ऑफ प्लांट। क्या था? प्लांट का हाइट कैसा होगा? हाइट ऑफ प्लांट नाटा होगा कि लंबा होगा? छठा पोड शेप को, पोड का शेप कैसे होगा? सातवां पोड का कलर क्या होगा? मेंडल ने इन 7 कैरेक्टर को स्टडी किया। और ये मेंडल पी प्लांट को क्यों स्टडी किया, सुनना ध्यान से। पी प्लांट का जो है ना ब्रीडिंग सीजन होता है वो कम टाइम का होता है। पी प्लांट जनरली जो है ना 1 साल में वो अपने 2 वंश क्रिएट कर देता है, मतलब वो अपना 2 पीढ़ी दिखा देता है। अगर मेंडल ये चीज ह्यूमन पे करता है तो ह्यूमन में क्या होता है कि ह्यूमन का बेसिकली लाइफ कितना होता है, 100 ईयर्स मान के उस टाइम का चलते हैं। तो मेंडल अपना स्टडी में पूरा जीवन लगाता, तब जाके उसको 2 या 3 पीढ़ी तक वो स्टडी कर पाता है। और पी प्लांट क्या होता है कि ये 1 साल में 2 पीढ़ी अपना जन्म दे देता है। तो आराम से मेंडल इसको सेलेक्ट किया क्योंकि इसका जो है ना टाइम पीरियड कम है ब्रीडिंग होने का, और ये जो है ना जल्दी इसका F1 F2 जनरेशन चले आता है 7 महीने के अंदर, इसलिए पी प्लांट को पकड़ा। अब क्वेश्चन बनता है मेंडल ने कितने कैरेक्टर को पकड़ा? तो मेंडल ने 4 कैरेक्टर को पकड़ा। फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, सीड कलर, सीड शेप, हाइट ऑफ प्लांट, पोड शेप एंड पोड कलर। अब सुनो, एक कैरेक्टर में कितने ट्रेट्स होते हैं? कर आपको बता दें कि एक कैरेक्टर में 2 ट्रेट्स होते हैं। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड ट्रेट्स। हाँ या ना? जैसे कि हाइट था, हाइट का 2 फॉर्म था, टॉल एंड डॉर्फ। तो टॉल एंड डॉर्फ क्या था? ट्रेट्स था। तो यहाँ पे 7 कैरेक्टर, तो कितना ट्रेट्स होगा? टोटल 14 ट्रेट्स हो गया। क्या हो गया? 14 ट्रेट्स हो गया। हाँ या ना? ये बात समझ में आया? बोलो, ये बात समझ में आ गया? अब सुनो ध्यान से। मेंडल पहले क्या किया, मेंडल जो है ना ये देखा कि कोई भी एक कैरेक्टर माँ बाप से बच्चे में कैसे जाता है, मेंडल उसको पता लगाया। मेंडल ने क्या पता लगाया कि कोई भी एक कैरेक्टर माँ बाप से बच्चे में कैसे जा रहा है, मेंडल पर उसको स्टडी किया। तो जब मेंडल उसका स्टडी किया तो उन्होंने मेंडल क्या किया, पी प्लांट को पकड़ा, और पी प्लांट में वो पहला कैरेक्टर जो स्टडी किया, एक कैरेक्टर कैसे माँ बाप से बच्चे में जा रहा है, कैसे पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग जा रहे हैं, इस चीज को स्टडी करने के लिए वो पी प्लांट लिया और पी प्लांट के एक कैरेक्टर को पकड़ा जो कि था हाइट ऑफ प्लांट। क्या था? हाइट ऑफ प्लांट।
अब हाइट ऑफ प्लांट में आप देख चुके हैं कि हाइट का दो फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म? एक होता है आपको टोल, एक होता है आपको डॉर्फ। और टोल जो होता है वो डोमिनेंट होता है। क्या भैया? वो डोमिनेंट होता है, मतलब ये हमेशा अपना प्रभाव देगा। और ये जो है ना रिसेसिव होता है, ड्वार्फ। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल टी से। ये आप देख चुके हैं। अब बताओ, जब हमको वंश निकालना होगा, क्या हमको क्रॉस करवाना पड़ेगा? क्रॉस करना मतलब क्या? फर्टिलाइजेशन करवाना पड़ेगा, मैटिंग करवाना पड़ेगा स्पर्म ओवम का, ठीक है। प्लांट में स्पर्म ओवम तो नहीं बनते, क्या प्रोइड ओव्यूल्स बनेगा? ओवम तो रहते ही, ओवरी तो रहते हैं ना, रहते हैं। तो ठीक उसी तरह हमने करवाया। मेंडल क्या किया, एक कैरेक्टर को पकड़ा जो कि हाइट ऑफ प्लांट था, उसको स्टडी किया कि ये एक कैरेक्टर कैसे इनहेरिटेड होता है, कैसे इनहेरिट होता है, पेरेंट्स से बच्चे में कैसे जाता है। तो उसको ये नाम दिया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या नाम दिया? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या नाम दिया? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये है कि कैसे एक कैरेक्टर पेरेंट्स से बाल बच्चे में, ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट होता है, तो उसे कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर्स, और यू कैन से दैट टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ ट्रेट्स इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये समझ में आया? इसमें कौन सा कैरेक्टर को लिया गया था? हाइट ऑफ प्लांट को लिया गया था। कितने ट्रेट्स थे? दो ट्रेट्स थे, एक था टोल, एक था ड्वार्फ। टोल क्या था? कैपिटल टी। ड्वार्फ क्या था? स्मॉल टी। ये बात समझ में आया? तो समझ में आ गया। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। आप लोग जब जन्म लेते हो तो आप में एक आदत होता है जो जन्म के साथ ही आता है, एक होता है जो आप जन्म लेने के बाद नेचर में गेन करते हो, आपको जन्म लेने के बाद होता है। और से आदतें जो आपको माँ बाप से जन्मजात मिल रहे हैं उन्हें कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। क्या कहते हैं? इनहेरिटेड ट्रेट्स। मान के तो किसी पापा लंबे हैं तो हम भी लंबे हो गए, तो ये हमको पापा से मिला थ्रू इनहेरिटेड, वो पापा का कैरेक्टर हमें इनहेरिटेड हुआ। पर पापा को मान के तो कैंसर नहीं था, हमको कैंसर हो गया, तो हम ये अपने जिंदगी में एक्वायर किए। और जो अपने जिंदगी में जिस चीज को एक्वायर किया जाता है उसे कहते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स। उसे क्या बोलते हैं भैया? उसे बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स। ये समझ में आया? हाँ या ना? अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। क्या सुनना ध्यान से? मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है नहीं है, अब इसी चीज को आपको बढ़िया से देखना है। और एग्जाम में पूछा जाता है, मोनोहाइब्रिड पे क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है। और मोनोहाइब्रिड का पूरा फ्लो चार्ट बनता है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। डायहाइब्रिड का थोड़ा लंबा होता है तो नहीं पूछा जाता है, और टाइम खराब रहा तो वो भी पूछ लेगा। अब क्या किया, एक लिए पी प्लांट। क्या लिया? पी प्लांट। पी प्लांट में हम लिए मेल को। क्या पकड़े? पी प्लांट में मेल को लिए, और पी प्लांट में लिए फीमेल को। पी प्लांट में किसको लिए? फीमेल को। जानते हो बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं? सुनना ध्यान से, हंसना मत। एक लड़का है, लंबा है, लड़की है, नाटी है, दोनों का शादी करवा दे रहे हैं। अब इसका जो बाल बच्चा होगा वो लंबा होगा कि नाटी होगा, हमको वो देखना है। फिर जो इसका बाल बच्चा होगा ना, उसके उन सब में आपस में शादी करवा देंगे। फिर उनका जो बाल बच्चा होगा वो लंबा होगा कि नाटा होगा, हमको ये देखना है। उसी को हम ह्यूमन पे ना देख के पहले प्लांट पे देखेंगे, और इसी को हम एप्लीकेशन कर लेंगे ह्यूमन पे। अब सुनना ध्यान से, पी प्लांट मेल है, और इसमें हम मेल को लेंगे कैपिटल टी, और फीमेल को लेंगे स्मॉल टी। ये कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है? जीनोटाइप है, जीनोटाइप है। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये टी दोनों कैपिटल टी तो क्या ये प्योर लंबा होगा? तो इसे कहते हैं प्योर टोल। क्या कहेंगे? प्योर टोल। मतलब ये प्योर टोल होता है। और स्मॉल टी क्या दोनों छोटा होगा? इसे कहते हैं प्योर ड्वार्फ। क्या बोलते हैं? प्योर ड्वार्फ। अच्छा ये बताओ, ये टी कैपिटल टी और कैपिटल स्मॉल टी क्या दोनों होमोजाइगस कंडीशन में? देखो सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम आपस में एक साथ रहेगा, उसे क्या बोलते हैं? होमोजाइगस कंडीशन कहा जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, जो भी जीनोटाइप है आप वहां से गैमीट को निकालोगे। क्या निकालोगे? गैमीट को। गैमीट कैसे निकलता है? सुनना ध्यान से। आपको जो फॉर्मूला दिख रहा है, जो आपको क्रोमोसोम टी स्मॉल टी दिख रहा है, आप इसको अलग कर दो। ये टी अलग हो गया, ये टी अलग हो गया, यही आपका क्या हो गया? गैमिट्स हो गया। क्या गैमिट्स को हम लोग अलग किए? क्या हम गैमिट्स को अलग कर रहे हैं? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं। सेग्रीगेट करने का मतलब होता है अलग करना। यहाँ पे देखो हम लोग गैमिट्स को अलग कर रहे हैं, जब गैमिट्स को अलग कर रहे हैं तो हम लोग क्या बोले? इसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी बोलते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब सुनो ध्यान से, जब हम लोग गैमिट्स को अलग कर दिए तो फिर गैमिट्स को हम क्रॉसिंग करेंगे। क्रॉसिंग ऑफ गैमिट्स क्या करेंगे? क्रॉसिंग ऑफ गैमिट्स मतलब ये स्पर्म मान लो इसको, उसको ओवम मान लो। मानने का तरीका, गैमिट निकल गया, इसको क्रॉसिंग करो। अब गैमिट को कैसे क्रॉस करवाएंगे एक दूसरे में? देखना ध्यान से।
गैमिट्स को क्रॉस करवाने के लिए हमको एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, उस बॉक्स का नाम होता है पुन्नेट स्क्वायर। क्या नाम होता है? पुन्नेट स्क्वायर। गैमिट का क्रॉसिंग के लिए हमको एक बॉक्स बनाना पड़ता है, उस बॉक्स का नाम होता है पुन्नेट स्क्वायर। क्या होता है? पुन्नेट स्क्वायर। ऊपर में आप दिखा दो फीमेल का, ये फीमेल का होता है आइडेंटिफिकेशन, ये होता है मेल का सिंबल, नीचे में मेल का। फीमेल का क्या गैमिट था? स्मॉल टी स्मॉल टी। मेल का क्या था? कैपिटल टी कैपिटल टी। अब सुनना ध्यान से, स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी क्या बनेगा? जीरो क्या बनेगा फॉर्मूला? कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या ये दोनों माता पिता थे? मान सकते हैं। प्योर प्लांट और प्योर टोल था, प्योर डॉट था। जब दोनों आपस में जब क्रॉस किए, जब क्रॉसिंग हुआ तो देखो टी 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 निकला, टी 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 निकला। कितना ले निकल रहा है? आपको 4 जने मिल रहा है। क्या 4 जने सभी का फॉर्मूला सेम है? टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी कि भैया जब मैटिंग होगा, जब क्रॉसिंग होगा, जो पहला जो जनरेशन आएगा इसे कहते हैं F1 जनरेशन। क्या कहते हैं? F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में आपको 4 जने आने का प्रोबेबिलिटी होता है। जब 4 जने आने का प्रोबेबिलिटी होगा, सबका जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। जब सबका जीनोटाइप कैपिटल टी यानी कि फॉर्मूला जो है आपको कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, तो फिनोटाइप क्या होगा भैया? फिनोटाइप क्या होता है? दिखने में कैसा होता है? फिजिकल अपीयरेंस कैसा होता है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? टोल हो जाएगा। सभी टोल हो जाएगा। और सभी का जीनोटाइप क्या हो जाएगा भैया? सभी का जीनोटाइप क्या होगा? आपको कैपिटल टी स्मॉल टी। इतना बस समझ में आया? हम लोग क्या किए बेसिकली, और इसको हम लोग मानेंगे जीरो जनरेशन। किसको मानेंगे? जीरो जनरेशन। और ये हो गया पहली पीढ़ी। देखो आएगा तो कोई एक ही एक बार में, लेकिन चारों में से कोई भी आएगा, ये ये जो है ना प्रोबेबिलिटी होता है कि 4 जने बनेगा, 4 में कोई एक ही एक्सप्रेस होगा। अब 4 अगर बनेगा, 4 तो सेम ही बनना, अगर कोई भी एक बनेगा सब लंबा ही बनेगा। इसका मतलब मान लो कि प्योर प्लांट है जो लंबा है, एक नाटा प्लांट है, दोनों क्रॉसिंग करवाएंगे तो जो फर्स्ट जनरेशन आएगा, इसका जो बच्चे आएंगे, ये सभी बच्चे क्या आएंगे? लंबे आएंगे। सबका जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। सबका फिनोटाइप क्या होगा? टोल होगा। कोई दिक्कत? अब सुनो, दूसरा वंश हमको निकालना। फॉर F2 जनरेशन हम क्या करेंगे? F1 जनरेशन में क्रॉस करवाएंगे। अब सुनो, जो आया था F1 जनरेशन में जो आया था उसी में क्रॉस करवाएंगे। क्या इससे पहले आप लोग हम सेक्स डिटरमिनेशन पढ़ा चुके हैं? प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। क्या वो आपको बताया था कि 50% चांस होता है मेल आने का, 50% चांस होता है फीमेल आने का। अब सुनना ध्यान से, तो इसमें 50% आप मेल मान लो, 50% फीमेल मान लो। अब इन्हीं में आप क्रॉस करवा दो, एक लड़का एक लड़की को मान के। फॉर F2 जनरेशन हम क्या करेंगे? आराम से इसको मिटाते इधर समझाते हैं। फॉर F2 जनरेशन हम क्या करेंगे? आराम से एक लेंगे, F1 मेल को लेंगे और F1 फीमेल को लेंगे। F1 में मेल क्या आ रहा था? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये इसका जीनोटाइप था। हाँ या ना भैया? जीनोटाइप था। फिनोटाइप क्या होगा? ये भी लंबा, ये भी लंबा। हाँ या ना? लंबा होगा। चलो इसको गैमिट्स को आप अलग करो, वहां भी किए थे, यहाँ भी गैमिट्स को जब अलग करोगे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। अब क्या करो? क्रॉसिंग ऑफ गैमिट्स करो। क्या करो? क्रॉसिंग ऑफ गैमिट्स करो। जब क्रॉसिंग ऑफ गैमिट्स करोगे तो आप क्या कीजिएगा? पुन्नेट स्क्वायर बनाइएगा। बोलो हाँ या ना? बनाओगे पुन्नेट स्क्वायर। जब पुन्नेट स्क्वायर बनाओगे तो ऊपर में मेल, नीचे में, ऊपर में फीमेल, नीचे में मेल। बोलो हाँ या ना? इधर रखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब सुनना ध्यान से, हम कुछ नहीं किए, जो F1 जनरेशन में जो 12 बच्चे आए थे उन्हीं के आपस में क्रॉस करवा दिए। कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों का जीनोटाइप था, यानी कि फिनोटाइप दोनों का क्या था? टोल था। क्या था भैया? टोल था। गैमिट्स को अलग किए, गैमिट्स को अलग करने के बाद गैमिट्स को क्रॉस करवा दिए। कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल स्मॉल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। यहाँ भी देखो 4 जने बन रहा है। हाँ या नहीं? आउट ऑफ 4 आप 4 जने बन रहा है, सबका जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप देखो क्या है? जीनोटाइप एक का कैपिटल टी है, एक का कैपिटल टी स्मॉल टी है, एक का कैपिटल टी स्मॉल टी, एक का स्मॉल टी है। देखो ये अलग है, ये दोनों सेम है, ये भी अलग है। इसका मतलब 4 जो आपको फॉर्मूला बन रहा है, 4 जीनोटाइप आ रहा है, 4 जने जो आ रहे हैं, 4 प्लांट जो आ रहा है F2 जनरेशन में, ये दूसरा पीढ़ी होगा। इसे कहते हैं F2 जनरेशन। क्या कहेंगे इसको? F2 जनरेशन। जो दूसरा पीढ़ी आएगा उसमें क्या होगा कि एक आपको कैपिटल टी एक का फॉर्मूला होगा, 2 का फॉर्मूला सेम होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक का होगा स्मॉल टी। अच्छा अब बताओ,
ये तो हो गया जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या होगा? फिनोटाइप हो जाएगा, ये भी कैपिटल टी बड़ा टोल होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बड़ा भी टोल होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बड़ा टोल होगा, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट जीन है, और स्मॉल टी बड़ा ये आपको ड्वार्फ होगा यानी कि शॉर्ट्स होगा। अब एक बात बताओ, ये तो हो गया जीनोटाइप फिनोटाइप। आपसे सिंपल पूछेगा भैया जब क्रॉस करवाए थे, जो पहला पीढ़ी आया था, पहला पीढ़ी में सही बच्चे कैसे आ रहे थे? सही बच्चे लंबे आ रहे थे। लंबे क्यों आ रहे थे? क्योंकि सबका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी था। फिर दूसरा जो पीढ़ी निकाले, दूसरा पीढ़ी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, जो F1 जनरेशन आया उसी में क्रॉस करवाएंगे। ये याद रखना, ह्यूमन में नहीं होता है कि खुद में जो है ना, मतलब इंटरकोर्स या मैटिंग वगैरह हो गया, ये प्लांट में लिया गया है, फिर प्लांट में आराम से गैमेट्स को निकाले, उसको क्रॉसिंग किया, तो देखियो आपको ये आया जीनोटाइप फिनोटाइप। इसमें आपको पता आता है जीनोटाइपिक रेशियो क्या आता है, तो जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 आता है। जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 होता है। 1:2:1 करने का मतलब एक आपको टीटी आएगा, दो आपको कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, एक आपको स्मॉल टी आएगा। और फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा? फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 आएगा। देखो 4 में 3 लंबा है कि नाटा आ रहा? नाटा आ रहा। यही आपका था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इससे आप सुनो, इसको समझना कैसे है, हंसना कोई मत। पापा लंबे थे, मम्मी नाटी थी, तो जो बाल बच्चे आए पहला जनरेशन, सभी बच्चा लंबा आएगा। सब बच्चा लंबा क्यों आएगा? क्योंकि सभी का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है। अब जो बच्चा आया था, 4 जो आया था, उसमें 50% बॉयज आ सकता है, 50% फीमेल आ सकता है, मतलब गर्ल्स आ सकती है। अब दोनों मैटिंग करवा दो, तो मैटिंग करवाए तो दोनों का जीनोटाइप जो है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी रहेगा। दोनों के गैमेट को अलग करेंगे, क्रॉसिंग ऑफ गैमेट करेंगे, तो वहां से क्या निकला कि 3 बच्चा तो लंबा आया लेकिन एक बच्चा नाटा आया। इसका मतलब जैसे मान के चलो एक मम्मी और पापा थे, दोनों में शादी हो, मम्मी लंबी थी, पापा लंबे थे, मम्मी नाटी थी। आप उल्टा भी मान सकते हो, मम्मी को लंबी बना दो, पापा को नाटी बना दो, कोई दिक्कत नहीं। हम मम्मी पापा को लंबे बनाए, मम्मी को नाटी मान लो। वहां से जो बच्चे आए सभी क्या हुए? आपको लंबे हुए। फिर आपस में जब शादी हुआ तो वहां से जो बच्चे आएगा उसमें 3 बच्चा रहेगा कि लंबा आएगा, एक बच्चा का चांस रहेगा नाटा आएगा। यही मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। तो यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन होता है? यहाँ से ऑब्जर्वेशन ये होता है कि जब भी हम अगर प्योर डॉट प्लांट अगर हम लेते हैं 0 जनरेशन में, तो F1 जनरेशन में जो भी बाल बच्चे आते हैं सभी लंबे आएगा, सभी का जीनोटाइप जो होगा ना कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, सभी लंबे आएंगे क्योंकि वहां पे डोमिनेंट जीन है कैपिटल टी। फिर जब F2 जनरेशन हम निकालते हैं तो F2 जनरेशन निकालने के लिए F1 जनरेशन हम क्रॉस करवाते हैं, और जब F1 जनरेशन क्रॉस करवाते हैं तो हम क्या देखते हैं? 3 बच्चे लंबे आ रहे हैं, एक बच्चे नाटे आ रहे हैं। और उसमें क्या देखते हैं? जीनोटाइपिक में जीनोटाइपिक रेशियो आता है 1:2:1 और फिनोटाइपिक रेशियो आता है 3:1। और यहाँ देखो जो भी बाल बच्चे आ रहे हैं, चाहे वो F1 में आए F2 में आए, क्या वो अपने पेरेंट्स की तरह ही आ रहे हैं? F1 में आए पूरा के पूरे पापा की तरह, क्योंकि पापा लंबे थे, और F2 में आए अपने जो वो अपने F2 में आए क्या, पापा भी लंबे थे, मम्मी भी लंबे थे, तो सब 3 लंबा आया कि नाटा आ गया। मतलब वो कहीं ना कहीं अपने जो है ना प्रीवियस जनरेशन से ही मैचअप हो रहेगा। यही आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। इसको मेंडल बाबा ने दिए थे। एक बच गया डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस को नेक्स्ट लेक्चर में पूरी बढ़िया से लिया जाएगा। इतना समझ में आया? इसमें दिक्कत है? चलो, बाकी इन दोनों वीडियो पे आप लोग अपना प्यार दीजिए, उसके बाद डायहाइब्रिड क्रॉस लाते हैं। थैंक यू, जय हिंद।